एलसीएम निकालो, ठीक है, और उनके अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आप सभी को पता है कि आपको अपना माइक जो है वो बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखना है। जब आपको कोई डाउट हो तभी आपको माइक ऑन करना है। इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हो। पोल में आंसर करने के लिए ये 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटीज में जाना है। उसके बाद पोल 1 एक्टिव लिखा है, उस पर क्लिक करना है। 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही हो उसको टिक करके आपको वोट कर देना, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को पोल वगैरह में आंसर करने में, है तो पूछ लो। चलिए, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक पहली चीज आपने पढ़ी थी एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, और दूसरी चीज आपने पढ़ी थी घातांक और घात क्या होती है। गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई 2 संख्याएं हैं ए और बी, कोई भी संख्या हो सकती है, ए और बी मैंने मान ली, ठीक है। अगर आप उनका एचसीएफ निकालो, ए और बी का अगर आप एचसीएफ निकालो और ए और बी का ही अगर आप एलसीएम निकालो, तो इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में कि अगर आपके पास कोई 2 संख्या है, मान लो एक है ए, एक है बी, अगर आप उनका एचसीएफ निकालो और अगर आप उनका एलसीएम निकालो, उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? मान लो मैंने कोई 2 संख्याएं ले ली, 15 और 20, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई 2 संख्या ले ली, 15 और 20। इनका एचसीएफ कितना आएगा बताओ? इनका एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 5। और जो इनका एलसीएम है वो कितना आएगा? 60। अगर 15 और 20 का मैं एचसीएफ निकालू तो 5 आएगा, 5 आएगा, एलसीएम निकालो तो 60 आएगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि अगर आप 15 और 20 की गुणा करो, या मैं कहूं अगर आप एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दो, यानी 5 की गुणा 60 में कर दो, वो किसके बराबर आएगा? आप देख लो, इनके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के 15 गुणा 20 के बराबर। आप खुद देख सकते हो। आपने एचसीएफ और एलसीएम की जब गुणा करोगे तो 300 आएगा ना, 60 पंजे 300। और जब आपने उन संख्याओं की गुणा की 15 और 20 की, तब भी 300 ही आए। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई कि अगर आप किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ ले रहे हो, उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ले रहे हो, उनकी जब आप गुणा करोगे वो किसके बराबर होगी? उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। यस और नो बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताइए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अगर सभी को ये क्लियर है, फर्स्ट जो चीज मैंने आपको रिवाइज कराई है, अगर ये सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था किसमें? एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। फिर दूसरी जो चीज आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो आपने पढ़ी थी घातांक और घात के बारे में, ठीक है। घातांक और घात क्या होती है ये आपने पढ़ा था। तो आपको बताया गया होगा कि अगर मान लो मैंने लिखा 100, तो 100 का घातांकीय रूप क्या होता है? 10 गुना 10, यानी 10 की घात 2। तो आपको ये चीज बताई गई होगी कि इसमें आधार क्या है, बेस क्या है इसका, आधार या बेस। 10 की घात 2 का आधार या बेस क्या है? बताइए। 10 की घात 2 में आधार क्या है? 10 है, ठीक है। इसमें घातांक क्या है? यस। इसमें घातांक क्या है? 10 की घात 2 में घातांक क्या है? 2 है। इसमें घात क्या है? 10 की घात 2 में घात क्या है? पावर क्या है? चैट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे। 2। ओके, 2 तो घातांक है, एक्सपोनेंट है। घात क्या है?
सर 2। 10 की घात 2 में घात 2 है। घात हम पूरे को बोलते हैं भाई, 2 तो घातांक है, घात क्या है, इस पूरे को हम घात बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये जो 10 है ये है आधार, ये जो 10 है ये क्या है, आधार है। ये जो 2 है ये क्या है, घातांक है। और घात क्या है, इस पूरे को हम घात बोलते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर भी बताई थी चीजें, अगर मैंने आपकी क्लास ली हो लास्ट ईयर। ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मेरी क्लास ली होगी उसमें भी ये चीज आपने पढ़ी होगी कि आधार होता है ये, घातांक होता है ये, घात क्या होता है, इस कंप्लीट को, यानी आधार और घातांक मिलकर क्या बनता है, पूरा घात बनता है। तो ये घात होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली होगी लास्ट क्लास में। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, घातांक और घात मैंने आपको रिवाइज करा दिया है क्या होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, पोल में आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, करिए सभी लोग इसको सॉल्व, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है, एलसीएम 144 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है क्या हो। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सॉल्व। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 36, एलसीएम दिया हुआ है 144। ओके, तो आपके पास 2 मिनट है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। तीन बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक, बाकी लोग भी सॉल्व करें। दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है, एलसीएम 144 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना। ओके, 6 लोगों का आंसर आ चुका है। आई हैव डन। ओके, 7 लोगों का आंसर आ चुका है। आठ लोगों का आंसर आ चुका है। दस लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 1 मिनट और है, बाकी लोग भी आंसर करें। आई हैव डन सर। ओके, तेरह बच्चों का आंसर आ चुका है। कितनों का ठीक है? 13 में से 9 बच्चों का ठीक है, 4 का गलत है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
तो 16 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। 16 में से 10 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है। बाकी 2 बच्चों ने बी को और 4 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। तो आपको क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई है पहले वो लिख लेंगे हम। तो दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? 36। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? 144। सर मैं बताऊं ये क्वेश्चन? हाँ, बताओ। सर यदि, हाँ बोलो। सर एचसीएफ और एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। तो सर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुणा में लिख के और बटे में हम 54 लिख देंगे। उसके बाद सर हम इसे ओके काट लेंगे। उसके बाद सर हम इसे काट लेंगे। ओके, काटने के बाद सर हमारा ऊपर ये कट जाएगा सर। चलो ऊपर सर वेरी गुड। बिल्कुल सही बताया है आपने। इसको आपने फिर सॉल्व किया होगा और उसके बाद आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, वेरी यस गुड। सर। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? एचसीएफ 36 दिया हुआ है, एलसीएम 144 दिया हुआ है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 है, तो एक संख्या मैं मान लेता हूं ए है जिस जो 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी बी का मान आपको बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं संबंध क्या होता है इन सबके बीच में? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। एचसीएफ कितना है? 36 गुणा एलसीएम कितना है? 144 बराबर ए कितना है? 54 गुणा बी मुझे निकालना है। यहां से कितना बचा? 36 गुणा 144। अभी 54 गुणा में है तो इधर आकर भाग में आ गया, बटे 54 बराबर बी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 2 गुणा 48 बराबर बी। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बी बराबर 2 गुणा 48, और 2 की जब 48 में गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, यानी 96 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 96 यानी 96। ओके, क्लियर हुआ सभी को? बताइए। इस यस तरीके से सर। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिए, और अगर सभी को समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप करके मुझे बता दो। अगर सभी को समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब जो आपका घात और घातांक टॉपिक चल रहा था उसकी तरफ हम चलते हैं। तो चलिए बताइए, आपको ये बताना है कि 3 की घात 10 या 10 की घात 3, इसमें से बड़ा कौन सा है? मान लो ये ए है और ये बी है, तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 की घात 10 और 10 की घात 3 से सब बराबर है। बराबर है। सर ए। ए है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया ये दोनों बराबर हैं, एक बच्चे ने आंसर दिया है ए बड़ा होगा। बाकी लोग बताइए क्या लग रहा है? कुछ तो बोलो भाई। ए और बी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ए बड़ा है या बी बड़ा है। कुछ भी बड़ा नहीं है सर। सर ए। ए। ओके, ए, वेरी गुड। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हम। लेकिन वो दोनों तो 3 की घात 10 का मतलब क्या है कि तू मत बता यार, आप लेगा। आकाश राठौर नाम से जो स्टूडेंट हैं, मुझसे बोला क्या आपने कुछ? एक बार मेरी कंफ्यूजन क्लियर करो, जो भी आपने बोला है ये मुझसे बोला है क्या? हाँ जी, माइक ऑन करिए। आकाश राठौर नाम से स्टूडेंट है। आपने मुझसे कुछ बोला है क्या? मुझे बता दो, बोला है तो बता दो, नहीं बोला है तो कह दो सर नहीं बोला।
सर कुछ नहीं बोला। माइक अब ऑन मत करना बिना किसी रीजन के। तो 3 की घात 10 का मतलब क्या है कि भाई 3 को 10 बार पहले लिख लो और उन सबकी गुणा कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस 3 को 10 बार लिखो और सबकी गुणा कर दो। यही तो होता है 3 की घात 10 का मतलब। बताओ सभी बच्चे, बताइए, यही पढ़ा था यस आपने? सर। ठीक है, ऐसे ही 10 की यस घात सर। 3 का मतलब क्या है कि 10 को 3 बार लिख लो, 10 को 3 बार लिख लो और इनकी गुणा कर दो। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करके क्या आया, 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, 1000 आ गया। ठीक है, इनकी गुणा करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21। अब देखो आपने सिर्फ यहीं तक गुणा करी और आपको मिल गया 2187 और आगे अभी है 3 गुना 3 गुना 3। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि भाई यहां तो सॉल्व करके 1000 आ रहा है, यहां पर तो इसको सॉल्व करके 1000 आया, यहां पर देखो 2187 ऑलरेडी आ चुका है और उसमें भी गुणा हो रही है 3 की, फिर उसमें गुणा हो रही है 3 की, फिर उसमें गुणा हो रही है 3 की। तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, है ना। 1000 से ये तो पहले ही बड़ा है 2187, इसमें 3 की गुणा कर दोगे और बड़ा हो गया, फिर 3 की गुणा करोगे और ज्यादा बड़ा हो गया, फिर 3 की गुणा कर दी और नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा होगा, 3 की घात 10। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। ठीक है, सॉल्व करके हम देखेंगे। तो 3 की घात 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 59,049, और 10 की घात 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1000। तो बड़ा कौन सा होगा, 3 की घात 10 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ओके, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? यस सर। चलिए, तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करने से पहले चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। 2⁻3 इसका मान क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा सर 6। या सर 8 होगा? सर सर डी। डी। सिक्स 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 सर बोला 8। किसी ने? किसी ने सर 6 8। बोला? सर डी। किसने 6 बोला? 6 किसने बोला ये बताओ पहले भाई। 6 मैंने इसीलिए तो सबसे पहले 6 लिखा। बहुत गलत, ये आपके साथ नहीं है, बहुत बच्चों के साथ मैंने देखा है। ये क्या करते हैं, 2⁻3 6। तो 2⁻3 कितना होगा भाई, 2 को पहले 3 बार लिखो एक। और फिर इनकी गुणा कर दो। तो 2 की 2 में करोगे 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 होगा। अगर मैं आपसे कहूं 3⁻3 कितना होगा, 9। सर 9 होगा, 27। 27 होगा या 9 होगा? बाकी लोग बताओ। सर 27। 27, वेरी गुड। ठीक है, तो 9 मत कर देना इसको गलती से। चलो, 27। तो मैं यहाँ पर जानबूझकर ऐसी चीजें बोल रहा हूँ जो आपको थोड़ा पता चले कि आप कहाँ गलती करते हो। तो 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है चीजें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 9 की घात 3, 9⁻3। आपको इसको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। एक सेकंड। हाँ जी, पोल मैंने आपको भेज दिया है। सही बच्चे अपना माइक रखेंगे? हाँ जी, करिए सभी लोग आई सॉल्व, हैव क्वेश्चन में आंसर करें। ओके आई हैव डन सर। ओके आई हैव डन सर। ओके आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 11 में से 10 का सही है, 12 में से 10 का सही है, 12 में से 10 का सही है। आई हैव डन सर। हाँ जी, सुन लिया। ओके, आई 13 हैव में डन से सर। 11 का सही है,
I have done, भाई, sir. जिनका हो जाए थोड़ा वेट कर लो, माइक आप सभी लोग ऑन करके बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगी क्लास में। ठीक है, जिनका हो गया है प्लीज थोड़ा वेट करें 1 मिनट का, बाकी लोग भी कर लेंगे, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। 16 में से 12 का सही है। I have done, sir. ओके, इस टाइम क्लास में 24 बच्चे हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं। 24 स्टूडेंट्स में से 16 का 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, करिए सॉल्व। I have done. स्टार्टिंग के 10 बच्चों ने आंसर सही दिए थे, लेकिन उसके बाद से 17 में से 12 के सही हैं। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। और जिनका हो गया है प्लीज माइक ऑन मत करो बार बार, एक ही चीज में मुझसे मत भूल जाओ। ठीक है, आप थोड़ा वेट करो, बाकी लोग भी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब भी पोल का आपको आंसर करना है तो माइक अपना बंद रखना है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 3 बच्चों ने बी को, 1 बच्चे ने सी को और 2 बच्चों ने डी को आंसर किया है। तो इसका मतलब गुणा करने में 6 बच्चों को प्रॉब्लम आई है ना, गुणा करने में 6 बच्चों को प्रॉब्लम आई है। तो गुणा करनी सीख लो भाई, वो जो 6 बच्चे, तो 9 की घात 3 का मतलब क्या है कि 9 को पहले 3 बार लिख लो और फिर इनकी गुणा कर दो। 9 की 9 में गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 81 आता है, 9 ने 81 गुणा 9, 81 की 9 में गुणा करके क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो कितना आया 729, ऑप्शन ए। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, करिए इसको सिंप्लीफाई। पोल में आंसर करना है सभी, पोल में आपको आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, तो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है, -2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय -10 raised to the power 3। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करिए सभी स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करिए सॉल्व ध्यान से। हो गया सर। ओके सर हो गया। सर हो ओके गया। ओके, साइन का विशेष ध्यान रखो भाई, जल्दबाजी में मत करो सॉल्व, 4 में से 2 का ही सही है। साइन का ध्यान रखो, साइन कौन सा आएगा ये विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे। I have done, sir. ओके, सिर्फ 2 लोगों का सही है 5 में से। सात में से सिर्फ 3 का ही सही है, 8 में से 3 का सही है, सर कर दिया, कितनों का ठीक है? 10 में से 4 का सही है, 11 में से 4 का सही है,
इसका मतलब साइन में भी प्रॉब्लम है आपको, साइन प्रॉब्लम बहुत सारी हैं आपके साथ। इसका मतलब सिर्फ 4 बच्चों का ही सही है। आई हैव डन तो ठीक है, गलत किया है पर सबने, सिर्फ 4 का ठीक है 14 में से। I have done, sir. 15 में से सिर्फ 4 का ठीक है। भाई आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी बड़ी चीजें भी आनी बाकी है। अगर यहां पर गलती कर रहे हो तो वहां पर तो आप फिर गलतियों का अंबार लगा दोगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया है इस क्वेश्चन को 16 में से। समझ सकते हो आप लोग कितनी गंभीर समस्या है। 17 में से 5 सिर्फ। और गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, गुणा ही करना था इनको। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो भाई 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 7 बच्चों ने ए को आंसर किया है, ठीक है। 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 5 बच्चों ने सी को आंसर किया है और 1 बच्चे ने डी को आंसर किया है। तो सारे ऑप्शंस को खुश रखा है, किसी ना किसी को वोट दे ही दिया है ना। तो जो सी आंसर है इसका सही होगा ऑप्शन सी, जिन्होंने मतलब सिर्फ 5 बच्चों ने उसका सही आंसर किया है। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान दो इधर। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था -2 की पावर 3 गुना -10 की पावर 3। सबसे पहले -2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि -2 को 3 बार लिखो, -2 -2 -2 और इनकी गुणा कर दो। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। बताओ भाई, मैंने कुछ गलत लिखा गया यहाँ पर? -2 की -2 से 3 बार गुणा कर दो। तो इसका सेम, -8 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पर गुणा है तो गुणा आ गया। -10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि -10 को 3 बार गुणा कर दो। -10 गुणा -10 गुणा -10। चिन्हों के बारे में आपको पढ़ाई गई होंगी चीजें, माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आता है, पढ़ाई थी ये सब चीजें यस सर ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी का यूज करेंगे। देखो सबसे पहले इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और इस प्लस की इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो पहले तो आ गया माइनस। ये बात सभी को क्लियर हुई? इस माइनस की इस माइनस से गुणा की तो प्लस आया, और प्लस की माइनस से गुणा की तो माइनस आया। भाई माइक बंद रखो, आपको यस सर नो सर जो बोलना है चैट बॉक्स में बोल लो, माइक ऑन मत करो, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। जो भी बोलना है चैट बॉक्स में लिख लो, माइक ऑन तभी करना है जब कोई डाउट हो। ओके, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आया, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आया। ठीक है, इसी तरीके से 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, तो ये -8 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? -8 आ गया गुणा। इसमें भी सेम वही चीज, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और फिर प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। 10 की 10 में गुणा करे 100, और 100 की 10 में गुणा की तो 1000। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में, अगर यहां तक अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है किसी को इस चीज में तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो साइन का भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ओके, अब देखो यहाँ पर 8 माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया, और 8 की 1000 में गुणा की तो 8000 आ गया। तो आंसर आपका क्या है? प्लस का 8000। सर मैंने तो सही किया था। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो सिर्फ 5 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया था। ठीक है, अब जिनको डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हो, जिनको डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हो। फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं,
और इस बार मैं नाम ले लेकर पूछूंगा कि क्या आंसर आएगा सबके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको सभी लोग सॉल्व करेंगे और मैं जिनके नाम लूंगा वो अपने माइक ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। -3 raised to the power 2 into -2 raised to the power 3। बताइए क्या आंसर होगा इसका। करिए सॉल्व, आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, उसके बाद में फिर नाम लेने शुरू करता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं। सर माइनस रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा। ठीक है, जिनका हो गया है वो चुपचाप आपको वेट करना है, जिनका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। हाँ जी, ओके खुशी। चलो तो हो गया सबका। चलो तो शुरू से शुरू करते हैं। नो सर, अभी नहीं हुआ सर है। कर लो आप। दीपू नाम से जो स्टूडेंट है, दीपू नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कितना सॉल्व हुआ? कैमरा ऑन करके दिखा दो। दीपू नाम से जो स्टूडेंट है अपनी नोटबुक दिखा दो कैमरा ऑन करके, कितना सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। भव्य यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक अपनी, कितना सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। दिनेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक, कितना सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। अब मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने बच्चे सीरियसली कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो 3 के मैंने नाम लिए हैं, भव्य यादव, दीपू नाम से हैं और दिनेश कुमार नाम से हैं। इन तीनों में से किसी ने भी नोटबुक नहीं दिखाई है। ज्योति यादव नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने आपका नाम नहीं लिया है अभी, तो आप अपना कैमरा बंद करिए, अभी सबका नंबर आएगा। इरफान खान नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक, कैसे सॉल्व किया। देखो, खाली मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, समझोगे करोगे तभी कुछ होगा। ठीक है, इरफान खान नाम से स्टूडेंट है, क्या आंसर आया आपका? 216। 216 है ना? ये क्या लिखा हुआ है एक बार हेलो, बोलोगे? हेलो सर। 1 मिनट, अपना माइक बंद रखो यार, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उन सर तक जी, जाने दो स्क्रीन पहले नहीं मुझे। दिखाई दे रही। हम बोल रहे जो स्क्रीन दिख रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, इरफान खान नाम से जो स्टूडेंट है, क्या आंसर आया आपका एक बार बताओगे? अब जो बच्चा बिना किसी रीजन के माइक ऑन करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा, डिस्टरबेंस नहीं करना है भाई क्लास में। ठीक है, हैप्पी शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। हैप्पी शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी, कैसे किया सॉल्व इस क्वेश्चन को। -72, ओके ठीक है, वेल डन। हरदीप नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। हरदीप नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक, कैसे सॉल्व किया। ओके, भव्य यादव नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। हिमांशु कांति नाम से जो स्टूडेंट है, आप नोटबुक दिखाइए। हिमांशु नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। जसवंत यादव नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। ज्योति यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। सर ज्योति यादव नाम से जो स्टूडेंट है, हाँ जी, वेरी गुड। ज्योति यादव, वेरी गुड, वेल डन। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? लक्ष्मी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक, कैसे किया सॉल्व। सर यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रही सकती। ओके, वेरी गुड, ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट हैं लोकेश कुमार नाम से हैं, महेश नाम से हैं और मनीष राजपूत नाम से। तीनों बच्चे अपनी नोटबुक दिखाइए। लोकेश कुमार नाम से, महेश नाम से, मनीष राजपूत नाम से हैं।
मोहम्मद यहाँ पे हसन स्क्रीन की पायल नाम से हैं, प्रिंस शर्मा नाम से हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? प्रिंस शर्मा नाम से हैं, आप दिखाइए नोटबुक। ओके, वेरी गुड। रविंद्र कुमार नाम से हैं, ऋतिक हैं, साहिल कुमार नाम से हैं, सोमवती चौहान नाम से हैं, तनु शर्मा और यमन जोगी नाम से हैं। आप दिखाइए सभी बच्चे जिनके मैंने नाम लिए हैं नोटबुक। ओके, साहिल कुमार, वेरी गुड। प्रॉब्लम है जी। मैंने सुन लिया आपकी बात। नहीं है नेटवर्क आ रहे तो छोड़ दो क्लास। क्लास को डिस्टर्ब मत करो बार बार। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ठीक है, -72। ओके, तो -3 की घात 2। -3 की घात 2 का मतलब क्या है कि -3 को 2 बार लिखेंगे और फिर उनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, यही मतलब हुआ। सबसे पहली चीज, -3 की घात 2 का मतलब क्या है कि -3 को 2 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। फिर बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान आ गया। -2 की घात 3 का मतलब क्या है कि -2 को 3 बार लिखो और उसकी गुणा कर दो, उसकी गुणा कर दो। तो गुणा करके क्या आएगा देखो, पहले मैंने माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस, और 3 की 3 में गुणा की तो 9 गुणा। माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस, और प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 9 गुणा -8 आ गया। ठीक है, अब 9 यहां पर प्लस का है, 8 यहां पर माइनस का है। प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस, और 9 की 8 में गुणा की तो 72। तो 9 अट्ठे कितना आ गया, 72। यानी सही आंसर हमारा क्या हुआ, -72। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर जी, ये 3 के ऊपर ब्रैकेट में 2 लिख रखा है, ये 3 ही है, 2 बार करना है ना 3? हाँ, जो घात है इसकी 2 है ना, 2 घात है इसकी, या मैं कह दूं इसका घातांक 2 है। तो -3 को -3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी -3 को 2 बार गुणा कर दो, -3 -3। यहां पर -2 की घात 3 है, तो -2 को 3 बार लिखा। ठीक समझ है में आया? सर। नीचे वाली जो संख्या है, जो मेरा आधार है, उसको हम लिखते हैं। कितनी बार लिखेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा घातांक। घातांक अगर 2 है तो इसको हम 2 बार लिखकर गुणा कर देंगे। घातांक अगर 3 है तो इसको हम 3 बार लिखकर गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है वर्ग? वर्ग का मतलब क्या होता है? वो वाला वर्ग नहीं, 4 भुजाओं वाला वर्ग नहीं, स्क्वायर वाला, सॉरी, ये जो वर्ग है, दूसरे वाला जो वर्ग है, वर्ग और वर्गमूल वाला वर्ग। क्या होता है वर्ग? किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? तो किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? मैं अगर कहूं 5 का वर्ग। उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 10 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो वर्ग, किसी संख्या का वर्ग क्या कहलाता है? किसी संख्या के वर्ग का मतलब है कि उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, गुणा अगर हम कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और वर्ग को हम लिखते कैसे हैं? इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 की घात 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 की घात 2। ठीक है, तो वर्ग में जो घातांक होता है वो हमारा कितना होता है? 2 होता है। जैसे 5 गुना 5 को 5 की घात 2 लिखा, 10 गुना 10 को 10 की घात 2। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताइए। ओके, यस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 6 की घात 2, तो 6 की घात 2 का क्या मतलब हुआ कि 6 को 6 से ही गुणा कर दो। 6 को 6 से ही गुणा कर दो, और गुणा करके क्या आएगा? 36। ऐसे ही 5 की घात 2 का क्या मतलब है बताइए? सभी स्टूडेंट्स बताइए चैट बॉक्स में। 5 की घात 2 का क्या मतलब है? 25। ओके, वेरी गुड। तो 5 की घात 2 का क्या मतलब है कि 5 को 5 से ही गुणा कर दो, और 5 गुना 5 कितना आ गया? 25। सिमिलरली 10 की घात 2 का क्या मतलब है कि 10 को 10 से ही गुणा कर दो, और 10 को 10 से गुणा करके कितना आ गया? 100।
तो समझ रहे हो ना वर्ग का मतलब, 4 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 को 4 से ही गुणा कर दो। ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ओके, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे 5 के वर्ग को 5 की घात 2 बराबर 5 गुना 5 बराबर 25। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, वर्ग क्या होता है, कैसे उसको हम दर्शाते हैं। तो सभी बच्चे इसका वर्ग कीजिए। 1.5 का वर्ग क्या होगा, सभी बच्चे करें और बताएं क्या होगा 1.5 का वर्ग, बताइए कितना होगा। सभी लोग करिए इसको, कितना होगा इसका वर्ग। हाँ जी, आया किसी का आंसर? नो सर। ओके, ज्योति यादव नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है 2.25। मोहम्मद हसन नाम से है, इन्होंने भी 2.25 आंसर दिया है। यमन नाम से है, इन्होंने भी 2.25। वेरी गुड। तो 1.5 के वर्ग का मतलब क्या है कि 1.5 को 1.5 से ही गुणा कर दो। 1.5 को 1.5 से ही गुणा कर दो। तो अगर मैं 1.5 को 1.5 से ही गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 1 पंजे 5, 1 एकम 1। तो यहां से मुझे 5, 7 और 5 12, हासिल में 1, 1 और 1 2। अब दशमलव कहाँ लगेगी, तो मैं अपने क्वेश्चन में देखूंगा कि दशमलव कितने अंकों से पहले लगी है, कितने डिजिट से पहले लगी है। तो एक तो इससे पहले दशमलव लगा है और एक इससे पहले लगा है, तो 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो उतने ही अंकों से पहले मैं अपने आंसर में भी दशमलव लगा दूंगा। तो 1 2 2 अंकों से पहले दशमलव आ गई, तो मेरा आंसर क्या हुआ, 2.25। इस तरीके से हमने इसका वर्ग निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई वर्ग की। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। 3 नो सर। 3 कैसे आया भाई, 2.25 आएगा ना। चलिए सर एक बार आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर, हाँ बोलो, बताना है क्या एक बार और। मैंने 1.5 की 1.5 में गुणा किया है सिर्फ। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देना। तो 1.5 के वर्ग का मतलब है 1.5 की 1.5 में गुणा कर देना। गुणा करके क्या आएगा, सिंपल नॉर्मली पहले गुणा की, 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 5 ऐसे का ऐसे ही, 7 और 5 12, हासिल में 1, 1 और 1 2। अब दशमलव कहाँ आएगा, अपने क्वेश्चन में देखो कितने अंकों से पहले दशमलव है। तो एक तो इससे पहले दशमलव है 5 से पहले, और एक इससे पहले दशमलव है। तो 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो मैं 2 अंकों से पहले मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, तो 2.25 मेरा आंसर है। ठीक है, 7 और 5 तो 13 होते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं, सॉरी 12। 12 ही लिखा है। 7 और 5 12 का 2, हासिल में 1, 1 और 1 2 हो गया। ये हासिल है, इसको वो मत समझना। ठीक है, देखो 5 ऐसे का ऐसे ही, 7 और 5 12, हासिल में 1 चला गया यहाँ पर, और 1 और 1 2। आया समझ में, कंफ्यूजन कहां पर है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 2.25। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम वर्गमूल क्या होता है। तो भाई वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब है कि वह संख्या किसी जिसका, संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। नहीं वो घन घन की बात कर रहे हो आप, मैं वर्गमूल कह रहा हूं, स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, 2 होता है। तो अगर आप देखो ये वर्गमूल है क्या, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं वापस से तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, मूल संख्या। अगर 2 का वर्ग कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा ना वापस से, समझ रहे हो ना। तो वर्गमूल क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर मुझे मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 2 का जब मैं वर्ग करूंगा वापस से मुझे 4 मिल जाएगा,
तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है इसका चिन्ह क्या होता है। देखो अभी मैंने ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है 4 का वर्गमूल। ठीक है। अगर मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसका चिन्ह क्या होता है, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह और उसके अंदर लिख दूंगा 4। ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है 4 का वर्गमूल, लेकिन अगर मैथमेटिकली मैथ्स में मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, चिन्ह लगाऊंगा वर्गमूल का, ये वर्गमूल का चिन्ह है और उसके अंदर लिख दिया 4। ठीक है। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। क्लियर हुआ सभी को, सेकंड पॉइंट। ठीक है। तीसरी चीज, इसका जो घातांक होता है वो क्या होता है। अगर मुझे इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 4 की घात 1/2। तो वर्गमूल में जो घातांक होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। ये बात सभी को क्लियर हुई। ठीक है। या तो आप इसको चिन्ह लगा के लिखो, चिन्ह लगा के उसके अंदर 4 लिख दो, इसका मतलब भी 4 का वर्गमूल है। अगर आपको ये चिन्ह नहीं लगाना है तो आप घातांक में क्या लिखोगे, 1/2। तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वर्गमूल में जो घातांक होता है वो कितना होता है, 1/2। जैसे वर्ग में 2 होता था ना, वर्ग में कितना होता था, 2 होता था घातांक। 3 के वर्ग का मतलब ऐसे लिखते थे ना, 3 की घात तो 2। 4 के वर्गमूल का मतलब है 4 की घात 1/2। क्लियर हुआ सभी को ये जो मैं बोल रहा हूं, बताओ जल्दी, कोई डाउट हो इसमें पूछो। ठीक है। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है वर्गमूल का। या तो चिन्ह के साथ लिख दो, चिन्ह के साथ नहीं लिखना तो घातांक में 1/2 लिखकर भी आप इसको दर्शा सकते हो। ठीक है। जैसे यहां पर 25 का वर्गमूल चिन्ह के साथ दर्शाया हुआ है, कितना होता है, 5। ऐसे ही 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। नेक्स्ट, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है, तो ये चीज मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिखो √4 या √16 या √36 या √25 ऐसे लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 की घात 1/2 या 16 की घात 1/2 या 36 की घात 1/2 या 25 की घात 1/2। आपका जैसा मन करे वैसा लिख सकते हो। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूं, जल्दी बताओ। यस सर। यस ठीक है। सर। या तो चिन्ह लगा के लिख सकते हो, अगर चिन्ह नहीं लगाना है तो घात में 1/2 करके भी लिख सकते हो। ये होता है मैथमेटिकल तरीका वर्गमूल को लिखने का। हिंदी में थोड़ी ना लिखेंगे हम कि 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, 16 की घात 1/2 इसको लिख सकते हैं, इसको हम 25 की घात 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो ये तो आपको पता ही है। अगर मैं कहूं कि 4 का वर्ग 16 है या 4 का वर्गमूल 2 है, अगर मैं कहूं 4 का वर्गमूल 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो ये विपरीत है ना एक दूसरे की। आप देखो 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है और 2 का वर्ग 4 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 4। ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। बताइए यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जैसे यहां पर बताया गया है 7 का वर्ग कितना आ रहा है, 49, और 49 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 7। ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं वर्गमूल निकालते कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना अब हम सीखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 36 का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं वर्गमूल, कैसे निकालते हैं, निकालो सभी लोग, कैसे निकालेंगे। क्या आएगा, 36 का वर्गमूल कितना आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या करना है सर? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। हाँ जी, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 36 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो मैं पहले इसको 2 से भाग करूंगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग किया इसको, 2 निम 18। अब 2 से ये भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। 3 से भाग करो इसको, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 2 से भाग किया तो 18 आया।
फिर 2 से भाग किया तो 9 आया। अब ये 2 से भाग नहीं हुआ तो 3 से किया, 3 3 9, फिर 3 को 3 से आया तो 3 एकम 3। भाई ये सब आपने एचसीएफ एलसीएम में भी तो करे होंगे, अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम जब पढ़ रहे थे, ठीक है, वही किया है मैंने। चलो अब मुझे क्या करना है, 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो मैं वर्गमूल का चिन्ह लगाऊंगा, उसके अंदर लिख दूंगा 36, ठीक है, बराबर। फिर वर्गमूल का चिन्ह लगाऊंगा। 36 के क्या आए हैं गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक सबको क्लियर? वर्गमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही। 36 को मैंने क्या लिख दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं पेयरिंग। हम क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। दो एक जैसे अभाज्य संख्याओं के, दो एक जैसी अभाज्य संख्याओं के हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे दो, दो किसके साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ ही। तो देखो 2 2 के साथ पेयर बना लेगा, और जिसका पेयर बन जाए, जिसकी जोड़ी बन जाए, वो बाहर आ जाएगा। तो 2 आ गया बाहर। फिर 3 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ ही बनाएगा। तो 3 ने 3 के साथ पेयरिंग की तो 3 बाहर आ गया, और 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। और यही हमारा क्या आया, वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकाला, ऐसे निकाला। अब बताओ समझ आया सभी को प्रोसेस, बताइए। नो सर, हमें नहीं आया। नहीं आया? ये अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं आपको, सर ये आया ये समझ में? सर ये 2 से भाग कैसे गया, ये समझा दो हमें एक बार। अभाज्य गुणनखंड नहीं किए थे क्या एचसीएफ एलसीएम करते टाइम? 2 से भाग क्यों किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो इसलिए 2 से शुरू किया इसको भाग करना, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना, पता होगा ना आपको। जिसका जोड़ा नहीं बना तो क्या करें, जिसका नहीं बनता वो इसके अंदर ही रह जाता है, अंडर रूट के अंदर। जिसका बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। सर जी देखो 3 भाई, के पहाड़े में आता है 36 तो। मैंने क्या बोला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से चेक करो पहले, ठीक है। अब आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सबसे छोट अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से चेक करो क्या ये भाग हो रहा है। 2 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ। हो जाएगा, ठीक है। 2 से मैंने इसको भाग किया तो आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 ने 18। यस सर। अब दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग होगा, अब नहीं होगा। तो 2 के बाद सर कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। 3। तो 3 से चेक करेंगे, अब 3 तिया 9 हो गया। फिर ये 3 से भाग हो गया, 3 एकम 3। तो यही मैंने यहां पर किया है। पहले इसको 2 से भाग किया तो 18 आया, फिर 2 से भाग किया 9 आया। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई, 3। 3 से भाग किया तो 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, वर्गमूल चाहिए था। भाई माइक बंद कर लो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। मुझे क्या निकालना है, 36 का वर्गमूल। मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगाया, उसके अंदर 36 लिखा। फिर वर्गमूल का चिन्ह लगाया। 36 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, पेयरिंग करता हूं, पेयर बनाता हूं, जोड़े बनाता हूं। किसके जोड़े बनाऊंगा, 2 एक जैसी अभाज्य संख्याओं के। जैसे 2 है तो 2 किसके साथ पेयरिंग करेगा, 2 के साथ। तो 2 और 2 ने मिलकर पेयरिंग कर ली, और जिसकी पेयरिंग हो जाएगी वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाया, वर्गमूल का चिन्ह, उससे बाहर आ जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग हो गई ना, तो ये यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग हो गई ना, तो अब ये 3 बाहर आ गया, और उनकी गुणा कर दी, 2 तिया 6 आंसर। सर क्या 31 का भी वर्गमूल होता है? 31 का भी होता है, लेकिन जब आप उसका वर्गमूल करोगे तो आपको दूसरी विधि से करना पड़ेगा, भाग विधि होती है, ठीक है। ये जो विधि है ये सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही है, ओके, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से सभी लोग। अब क्लियर हुआ कैसे करना है हमें, कैसे निकालना है वर्गमूल। यस सर। एक क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। 625 का करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। करिए सभी लोग। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना।
तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपको पहले सिखाए गए हैं करने। ज्यादा दिन नहीं होंगे, अभी सिखाए होंगे थोड़े दिन पहले सर ने। सर नोटबुक चेक करोगे? आप सॉल्व करिए, टाइम रहेगा तो नोटबुक चेक कर लूंगा मैं। सब हो गया हो गया, ओके। क्या आंसर आया है, सर 25। दिखाओ कैसे किया सॉल्व। ओके, 25 सर। वेरी गुड, वेरी गुड, 25। वेरी गुड। सबका 25 आ रहा है, यस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी आती है, 3, ये 3 से भी भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई, 5, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिल चुका है, अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 बराबर, अंडर रूट के अंदर क्या आया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं दो एक जैसी संख्याओं की पेयरिंग करूंगा। तो 5 5 के साथ जोड़ी बना लेगा तो एक 5 बाहर आ गया, ऐसे ये वाला 5 भी 5 के साथ बना लेगा तो ये 5 भी बाहर आ गया, ठीक है। और फिर मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो 5 गुणा 5 कितना आ गया, 25। तो समझ में आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन यस करते सर। हैं पोल सेक्शन में, एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, अगर सभी को क्लियर है तो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 64 का वर्गमूल आपको निकालना है, आसान है। 64 का वर्गमूल सभी बच्चे निकालेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए इसको सॉल्व सभी लोग। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सर हो गया। ओके, आई एविडेंस सर। ओके, आई एविडेंस सर। ओके, वेरी गुड, जिनका हो गया है। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको। कितने बच्चों ने कर लिया देखता हूं मैं। ओके, 9 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। आई एविडेंस सर। ओके, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। आई हैव डन सर। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें भाई। क्लास में इस टाइम जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 में से 8 का सही है, 2 का गलत है। 11 में से 9 का सही है, 12 में से 9 का सही है। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं। ओके, 2 लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को और 2 बच्चों ने बी को। बी कैसे आ गया भाई, बी तो दूर दूर तक नहीं आएगा। 64 का वर्गमूल 64 से छोटा ही आएगा, बड़ा तो आ ही नहीं सकता। 80 और 88 तो आंसर होंगे ही नहीं इसके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो मैंने इसको 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 चौक 8। फिर 2 से किया, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 2 एकम 2। तो यहां पर मुझे क्या मिला, अंडर रूट में 64 बराबर अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनकी पेयरिंग हो गई, एक 2 बाहर,
इनकी पेयरिंग हो गई 1 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई 1 2 बाहर, इन सबकी गुणा हो गई, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, डाउट्स हो किसी के तो पूछ लीजिए। बाय सर।